अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा हमारे खाते में कब आएगा, कब नहीं आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग और विभाग के महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के नियमों के अनुसार सरकार की किसी भी श्रेणी के वृद्धा, विधवा एवं विकलांग विकलांग पेंशन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बजट के तीनों विभागों को एक साथ पेंशन जारी किया जाएगा। यानी कि साथियों, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यूपी के वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, जब पेंशन यूपी सरकार भेजेगी तो सभी पेंशन धारकों का पेमेंट एक साथ उनके खाते में आएगा। जी हाँ साथियों, सरकार ने यही कहा है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और महिला विभाग और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने यही आदेश दिया है कि जब जब भी यूपी का पेंशन पैसा आएगा तो सभी पेंशन धारकों का पेमेंट एक साथ उनके खाते में जाएगा। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं कि तो फिर पहले से पैसा किसको मिलेगा? इसका असली कारण क्या है? आपके ज़िलों में सत्यापन और सत्यापन होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ साथियों, यूपी सरकार ने यही आदेश दिया है कि पेंशन से पहले सभी पेंशन धारकों का सत्यापन किया जाए। जो सत्यापन में पात्र होंगे उनको सत्यापन किया जाए और जो सत्यापन में पात्र नहीं होंगे उनको नेट पर से नाम उनको हटाया जाए। जिन जिलों में समाज कल्याण अधिकारी अपने लाभार्थियों का डाटा पीएफएस में जांच करके अपलोड कर देते हैं, उन उस जिले का पेंशन का पैसा सबसे पहले आता है। जैसा कि साथियों, अभी तक जितना पेंशन धारक है, आप जिस भी जिले में रहते हैं, देखिए साथियों, ब्लॉक बाई ब्लॉक सभी पेंशन धारकों का जांच होता है। जांच होने बाद समाज कल्याण के अधिकारी जब पीएमएस में आपका डाटा अपलोड कर देते हैं, तो साथियों उसके बाद आपका पेंशन पैसा आता है। कोई भी जिला हो, सबसे पहले जो जिले पीएफएस में अपना पूरा डाटा अपलोड करेंगे, उस जिले में पहले आएगा। और जैसे सभी जिले अपना डाटा अपलोड करेंगे, उसी प्रकार से उनका पेंशन पैसा उनके जिले में उस प्रकार से आएगा। अब देखिए साथियों, दिव्यांग पेंशन के पैसे के लाभार्थियों की संख्या एवं वृद्धा पेंशन के मुताबिक कम है, तो साथियों इसलिए उनकी डेटा जल्दी ही प्रोसेस हो जाती है, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। और देखिए साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। अब देखिए साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीधे शब्दों में कहते हैं कि चाहता हूँ कि वृद्धा पेंशनर्स के विधवा पेंशनर्स को, दिव्यांग पेंशनर को, अगर आपका भी आधार लिंक बैंक अकाउंट खाता में पूरी तरह से नहीं है तो आपका पेंशन का पैसा सबसे पहले आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है साथियों, ये अब यूपी के पेंशन धारक को, जैसा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है और आपके बैंक में डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, तो साथियों आपके खाते में पेंशन पैसा आएगा। और जिस भी पेंशन धारकों के खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं है उनके बैंक से, तो उनका पेंशन पैसा नहीं आएगा और पीएफएस पे ही उनका डाटा रोक दिया जाएगा। तो साथियों, आप फटाफट जाइए, आप अपने पीएफएस में डीबीटी एनपीसीआई लिंक करवाएँ। देखिए साथियों, मैं आपको लगभग हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई कराइए। आप देखिए साथियों, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको करीब-करीब 70% आपको यही वीडियो मिलेगा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि साथियों सबसे पेंशन रुकने का वजह यही है। आपको अपने पेंशन में डीबीटी एनपीसीआई कराइए, तभी आपको पेंशन पैसा आपके खाते में जाएगा, अन्यथा साथियों नहीं जाएगा। अब देखिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं क्या 4500 क्यों आ रही है बजट और नया नियम। देखिए साथियों, यूपी सरकार ने क्या सभी पेंशन धारकों को अब 45-4500 रुपये देगी? क्या बजट और क्या नियमों में बदलाव किया गया है? आप ये जानिए। अब बात करते हैं कि उन सवालों की जिसके लिए आप सबसे बेचैन हैं। इस बार 4500 क्यों आ रहा है? जैसा कि किसी अपने जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले
₹1000 प्रति महीने दी जाती थी, यानी कि 3 महीने का पेंशन पैसा अब आपके खाते में ₹3000 आता था। तो सरकार ने महँगाई को देखते हुए बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों की आर्थिक मजबूती के देने के लिए आपको 15-15 सौ रुपये प्रति महीने की है। यानी कि साथियों 15-15 सौ रुपये हर महीने यूपी सरकार ने बढ़ाई है। अब देखिए आपको 3 महीने का पेंशन पैसा अब आपके खाते में 4500 रुपये आएगा। इस बार यह बताया जा रहा है कि अप्रैल, मई, जून का इस महीने की किस्त आपके बैंक अकाउंट में सीधे आएगी। तो आपको जो अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा आएगा साथियों, तो आपको 4500 रुपये आएगा और आपको 3000 रुपये आपके खाते में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं कि फाइनल डेट क्या है, पैसा कब आएगा, चाहिए कब से आएगा, उस सवाल का तारीख और जिसका आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारियों के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जून से लेकर आपको 20 जून तक सभी लाभार्थियों का पात्रता एवं भौतिक सत्यापन चालू है। तो सरकार ने यही सुनिश्चित करी है कि कोई भी गलत व्यक्ति या मृत व्यक्ति को नाम पर पेंशन ना उठा पाएँ। तो साथियों मेरा कहने का यही मतलब है कि यूपी सरकार ने करीब-करीब 10 जून से लेकर आपको 20 जून तक सभी पेंशन धारकों का सत्यापन होगा, जो फर्जी ढंग से पेंशन ले रहे हैं और जिनका मृत्यु हो चुका है उनको पेंशन पैसा उनके खाते में नहीं जाएगा और उनका पेंशन कैंसिल हो जाएगा। जो पात्र पेंशन धारक है उनका पेंशन पैसा आएगा। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों के खाते में अगर 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 बेचैन आ रहा है तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पैसा पहुंचने की, इसलिए अगर आपके पड़ोसी की पेंशन आ गई है तो आप और आपकी ना आई है तो घबराने की नहीं है। 2 से 3 दिनों तक आप इंतजार करेंगे, आपका पेंशन पैसा आपके खाते में चला जाएगा। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में देखिए साथियों यूपी सरकार थोड़ा पीएफएमएस के माध्यम से पेंशन पैसा आता है। तो साथियों किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन लेट फास्ट उनके खाते में पेंशन पैसा पहुंचता है, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। अब देखिए साथियों हम लोग जान लेते हैं सावधानी, इन लोगों का कट सकता है पेंशन। अगर आपका भी ये गलती की है तो सरकार की लिस्ट में से आपका नाम भी हो सकता है कैंसिल। अब देखिए 4500 नहीं आए तो विभाग के साफ साफ कर दिया है कि आपको पिछले सत्यापन 3 महीने, यानी कि सत्यापन में 3 लाख से ज़्यादा पात्र लोगों के नाम काटे गए थे और इस बार भी प्रक्रिया जारी है। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है जिन पेंशन धारकों का अब अप्रैल, मई, जून का पेंशन पैसा नहीं आएगा तो आप समझ जाइएगा कि मेरा फर्जी ढंग से मेरा पेंशन पैसा कटा है। देखिए साथियों जो फर्जी ढंग से पेंशन पैसा ले रहे हैं आप जांच में पाए जाएंगे तो आपका पेंशन कट जाएगा, आपका पेंशन पैसा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन ना रुके तो तुरंत ये काम चेक कर लीजिए। आधार ई केवाईसी। आप देखिए साथियों आधार ई केवाईसी क्या आपके पेंशन पोर्टल पर जाकर आधार कार्ड को लिंक एवं वेरीफाई करना अनिवार्य है। देखिए मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको, आप वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन हो, आपको अपने पेंशन में ई केवाईसी कराना पड़ेगा। देखिए साथियों आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ई केवाईसी कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर या समाज कल्याण विभाग में जाकर आप अपना वहाँ से संपर्क करके आप अपना पेंशन का ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। देखिए साथियों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। देखिए साथियों एक लाइक करने में कोई भी आपको जाता नहीं है। तो साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछिए।